हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज हम कंटिन्यू करेंगे मेंस्ट्रुएशन का पार्ट नंबर थर्ड, या बोल सकते हो ये पार्ट थर्ड है। और अभी तक आपने अगर हमारे पहले दो लेक्चर नहीं देखे हैं मेंस्ट्रुएशन के ऊपर तो कृपया करके पहले वो लेक्चर देखिए, क्योंकि दो लेक्चर के बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। अगर आप मेंस्ट्रुएशन को पूरी लाइफ टाइम के लिए याद रखना चाहते हो, बेसिक से समझना चाहते हो, तो पहले दो लेक्चर से स्टार्ट करिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले दो लेक्चर देखिए। तो आज हम जो कवर करेंगे वो होगा रोम्बस। इससे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल का पार्ट कर चुके हैं, एंड देन सेकेंड वन इज रोम्बस का पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग स्क्वायर का पार्ट कर चुके हैं ना। आज हम लोग रोम्बस के साथ स्टार्ट करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। और कोशिश करूंगा क्लास थोड़ी सी लंबी लेके एक टाइप अगर हो हुआ तो उसको भी मैं कवर अप कर दूंगा। चलो, रोम्बस क्या होता है? ये बेसिकली आपका स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर फील्ड कैसी होती है? इसकी सारी साइड बराबर होती हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। ये हो गया स्क्वायर, इसकी सारी साइडें बराबर है, लेकिन रोम्बस की सारी साइडें इक्वल होती हैं। बट फर्क ये होता है, जैसे इसके सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के, लेकिन यहाँ पे इसके सारे एंगल 90 के नहीं होते। इसके सारे एंगल 90 के नहीं होते, बस यही फर्क होता है। अगर इसके डायगोनल देखो वो भी इक्वल नहीं होते। स्क्वायर के डायगोनल क्या है? सारे इक्वल। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल, लेकिन एक डायगोनल इसका बड़ा होता है, एक छोटा होता है। लेकिन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन के लिए काम आएगी। यहाँ पे सारे के सारे एंगल कितने बनते हैं? 90 डिग्री। और आपको मैं डायरेक्ट करना बता दूंगा क्वेश्चन कैसे करोगे। मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल पहली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था जब मैं आपको रेक्टेंगल करवाया था। तो रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है? इसकी ऑल साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। दूसरी चीज, इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। अब इसके लिए हम एरिया कैसे निकालेंगे? निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली बात तो एरिया निकालने का तरीका होगा 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 लेके, ये भी एरिया होता है। इसका मैं एरिया डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। कैसे? ये जो चार इक्वल ट्राइंगल बनेंगे, इसमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालो, बाकी अपने आप निकल जाएगा। जैसे 1 2 3 4, तो इसके चारों का एरिया निकाल दो, अपने आप निकल जाएगा। वो हम क्वेश्चन के दौरान करेंगे। देखो, दूसरी चीज़, इसमें डायगोनल कैसे निकलेंगे? वो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। ये भी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको मैंने बताया, आपको एरिया याद रखना है। रोम्बस का एरिया क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल। तो ये बेसिक सी बात याद रखोगे। डायगोनल कैसे निकलना है ये भी मैं क्वेश्चन में बेसिक से सिखा दूंगा। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है इसका? क्योंकि साइडें तो सारी इक्वल है ना। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए और ये भी ए। तो पेरीमीटर होगा सब साइडों का सब, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना? 4 टाइम्स ऑफ ए। तो स्क्वायर का भी इतना ही था। स्क्वायर का भी पेरीमीटर कितना? 4 है। पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड बाउंड्री कितनी है। तो बेसिकली आपको रोम्बस में बस अभी तक फिलहाल दो ही बातें याद रखनी है। एक एरिया 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और दूसरा पेरीमीटर क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ ए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री भी करते हैं। वो 90 डिग्री भी करते हैं। स्क्वायर के भी इतने थे, इसके भी 90 डिग्री है, लेकिन इसके ये वाले एंगल सारे 90 नहीं होते। ये चीज़ ध्यान में रखना, बाकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। मैं इसका बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन आप डायरेक्टली कैसे करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस? आपको रोम्बस का एरिया निकालना है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन जब करने हैं तो आपको डायग्राम से समझना है। इसको डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करनी है। अब रोम्बस क्या होता है? इसकी सारी सारी की सारी साइडें इक्वल है, और उसकी हाइट कितनी है? 5। इसकी हाइट कितनी है? हाइट हमेशा सीधी होती है, बेस से लेके ऊपर तक की। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे डायगनली काट दूं, अब आपको मैंने क्या बोला था? एरिया आपको निकालना है। एरिया के लिए आपको जहां तो दोनों डायगोनल चाहिए। एक डायरेक्ट तरीका और होता है, वो आप देखो सीधा निकाल दोगे। कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, वो हमेशा बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, तो वो दुनिया का कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकल जाता है। लेकिन ये रोम्बस यहाँ से जैसे मैं डायग्राम बनाया, इसने दो हिस्सों में बांट दिया इसको। एक हिस्सा ये पूरा पूरा आ गया,
और दूसरा हिस्सा ये। अगर मैं दूसरा हिस्सा उठा लूँ तो ये क्या है आपका, एक ट्राइंगल है जिसकी हाइट दी हुई है आपको। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए साइड। अगर मैं इसको नीचे ये बेस निकालूं तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। अगर मैं ये बेस निकाल दूं, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे खाली बेस निकालना। बेस मतलब ये साइड होगी। अगर मैं ए निकालूं तो मेरी बात बन जाएगी। मैंने आपको पहले दिन से ही बोला था कि मेंसुरेशन में जो भी दिया होगा उसका फॉर्मूला लगना ही लगना है। पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर क्या होता है 4a। क्वेश्चन में कितना 40। ए क्या है, साइड ऑफ द रोम्बस। ए कितना आ गया यहाँ से 10। मुझे पता चल गया कि साइड ऑफ रोम्बस कितना 10। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। मैंने ये नीचे वाला ये पार्ट उठाया, यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ। मैंने ये वाला पार्ट उठाया, ये इसको मैंने फिलहाल, ये आधा पार्ट है, आधे का एरिया निकालो तो पूरे का निकालने के लिए इसको डबल कर देंगे। तो ये वाला पार्ट है। अब इसका एरिया निकालते हैं। ये ट्राइंगल है, ये इसका बेस है, कितना आ गया वो 10। हाइट कितनी है 5, तो एरिया क्या होगा इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 5, तो आंसर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो मेरा आधे ट्राइंगल का ये वाले पार्ट का एरिया कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधे का ये कितना होगा फिर बचे हुए का, ये वाला एरिया कितना होगा सर, आधे का 25 है, ये भी 25 होगा। तो ये भी कितना आ गया, ये भी कितना आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 और 25 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। समझाने के लिए मैंने इतनी खिचड़ी पका दी। अब आपको मैं बेसिक से समझा देता हूँ। जैसे ये आपने ये क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में आ गया कि मैंने जैसे छोटा सा एक डायग्राम से समझने की कोशिश करी तो मुझे पता चल गया कि आधा है, ये इसकी हाइट दी हुई है 5। मुझे अगर बेस पता चल जाए इस ट्राइंगल की, मैं एरिया निकाल सकता हूँ। किसी भी ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कैसे निकलना था, अगर 40 पेरीमीटर है, सारी साइडों का सम 40 है, तो एक की कितनी होगी 10-10 की। ऐसे बोलो कि 4a बराबर है 40, क्योंकि पेरीमीटर कितना होता है 4a। ये 40 दे रखा है, a कितना है 10। मुझे a मिल गया 10, हाइट भी है, तो इसका एरिया निकालो 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कितना आ गया 25। तो 25 इसका 25 आंसर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप समझ पाए होंगे। अब धीरे धीरे देखोगे आप क्वेश्चन कैसे आप डायरेक्ट करोगे धीरे धीरे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। डायगोनल्स का दो, ठीक है, दो डायगोनल्स है जिसकी लेंथ कितनी है 20 और 32 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो पहले दी वो पहले वाली, पहला डायगोनल ये दूसरे डायगोनल की, ठीक है, कोई भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको एरिया पूछा है, आपका टारगेट होना चाहिए सर एरिया के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एरिया के लिए 1/2 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 चाहिए। अगर मुझे दोनों डायगोनल मिल जाएंगे तो मेरा एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपके पास एक डायगोनल दूसरा डायगोनल रख दो यहाँ पे सीधा। 1/2 डायगोनल 1 कितना 20 और 2 कितना है 32, बस आंसर आ गया। कितना आ गया 320 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, बस इतना ही आंसर है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा अगर मैं आपको पूछूं पेरीमीटर, चलो वो आगे क्वेश्चन आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कुछ भी नहीं था, सीधा एज इट इज फॉर्मूले में लगाना था इसको और आपका आंसर आपके सामने आ गया कि पेरीमीटर कितना निकल के आया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मैं यहाँ से एक बात समझा देता हूँ आपको। ये मान लो आपका रोम्बस है आपका, जिसमें सारी साइड इक्वल है, ठीक है। इसमें जो डायगोनल्स होते हैं गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डायगोनल जो कटता है, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होती हैं। ये पूरा डायगोनल आधा आधा बन जाता है। अगर ये पूरा डायगोनल 10 मीटर का है तो ये 5 का हो जाएगा, ये भी 5 का। अगर ये वाली लाइन पूरी 20 मीटर की है, सॉरी 10 ही है, तो मान लो ये 8 की है, तो ये 4 की हो जाएगी। मतलब ये बराबर बराबर बन जाता है। बेसिकली बात ये है कि डायगोनल हमेशा सेंटर से दो हिस्सों में बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यूज करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसमें मैंने दो पार्ट इन्वॉल्व किए हैं। क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 40 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर दिया है और एक रोम्बस का डायगोनल भी दिया है। फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अनदर डायगोनल। दूसरा डायगोनल क्या होगा ये निकालना आपको, और आपको रोम्बस का एरिया भी निकालना है।
तो अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, सो एज आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओ। मैंने एक छोटा सा प्यारा सा एक रोम्बस बना लिया जिसकी सारी साइडें इक्वल रखती। अब डायगोनल ये कौन सा दिया है फिलहाल तो मुझे नहीं पता गाइस, ठीक है, चलो फिलहाल तो नहीं पता। अब क्या बोल रहा है कि ये साइड ऑफ द रोम्बस, आपको पेरीमीटर तो दिया है फिलहाल, तो पेरीमीटर मुझे दिया है 4a दिया है। पेरीमीटर क्या होता है 4a, क्वेश्चन में कितना दिया 40, तो a कितना है यहाँ से 10। ऐसे भी सोच सकते हो कि 40 टोटल सम है और चार साइड इक्वल होती हैं तो 10 10 की होगी, तो साइड कितनी आ गई 10। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 10 10 10। एक डायगोनल की लेंथ कितनी है गाइस, एक डायगोनल की लेंथ है आपकी 12 सेंटीमीटर, और दूसरी आपको निकालना है डायगोनल। कैसे निकलेगा वो, आपको पता है कि एरिया क्या होता है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो कैसे निकले, जैसे मैं मान लेता हूँ, चलो फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ ये वाला डायगोनल होगा, ये पूरा की पूरा जो दिया है इसको मान लेते हैं हम 12, कितना मान लेते हैं इसको 12, ये छोटे वाला होगा वैसे बेसिकली। चलो इसको मानते हैं फिलहाल, किसी को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में अपने आप सेट हो जाएगा। जो बड़ा मानना है, कोई भी एक का आपने डायग्राम तो बनाना नहीं पेपर में, तो कुछ भी मान लो। जैसे एक डायग्राम 12 है तो मैं बोलता हूँ सेंटर पॉइंट पे, जैसे मैं इसको अगर मैं 12 मानता हूँ, ये वाले को ए बी सी डी है, मैंने बी डी डायगोनल को क्या मान लिया 12, तो मैंने बोला था मिड पॉइंट पे आके यहाँ पे जो बीच में पॉइंट होगा, यहाँ से ये क्या होता है, ये दो हिस्सों में बन जाता है। अगर टोटल 12 है, ये 6 होगा, ये भी 6 होगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला था सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन उठा लूँ, लाइक ये वाला ट्रायंगल उठा लूँ, ये वाला, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल कितना दिख रहा है मुझे 90 डिग्री। इसको मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्ट कर लोगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लोगे। मैंने इस पॉइंट को लिया यहाँ से, ये मेरा 10 निकल के आया, ये मेरा 6 है और ये मेरा 90 है। अब मुझे बताइए, एक ट्रिपलेट होता है आपका 90 डिग्री में 3 4 5, बताओ ट्रिपलेट होता है, मैंने बताया था आपको। अब इसको देखो क्या किया हो, 5 को उसने 10 बनाया हुआ है मल्टीप्लाई 2 करके, तो सबको 2 से किया हुआ है, इसको 8 बनाना पड़ेगा, और 3 को 2 से करके 6 बनाया हुआ है। तो ये मुझे निकालना था बेसिकली, ये मुझे नहीं दिया था ना, दो डायगोनल मुझे पता था, ये 90 डिग्री है, 90 है राइट एंगल, तो एक 3 4 5 है, तो 5 भी दिया और जिसको 10 बनाया, 3 को 6 बनाया, तो बचा हुआ क्या होगा आपका 8 होगा, तो ये साइड में 8 होगी। नहीं समझ आ रही, ऐसे कर लो आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो आप, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। कैसे, इसमें होता है कि 90 के सामने h का स्क्वायर, तो बड़ी साइड का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के। तो ये वाली फिलहाल अगर मुझे नहीं पता तो मैं इसको मान लेता हूँ x का स्क्वायर, यही होगा फिर पाइथागोरम से, पाइथागोरस थ्योरम से यही होगा, इसको निकालना। तो यहाँ से आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर ना करके, कभी कभी वैल्यू टफ आ जाएंगे, आप क्या करोगे, यहाँ से एक फॉर्मूला छोटा सा यूज करोगे, जैसे आपको पता होना चाहिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी बहुत शॉर्ट कर देगा क्वेश्चन। जैसे a प्लस बी, a 10 है b 6 है, तो a का स्क्वायर b का, a प्लस बी कितना होगा 10 और 6 16, और a माइनस बी कितना होगा 10 में 6 गया 4, कितना होगा x का स्क्वायर। अब x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट बन जाएगा, 64 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू एक्स। तो मैंने आपको पहले दिन से ही समझा दिया इसको, जैसे अंडर रूट बन जाए तो हमेशा स्क्वायर बनाओ, ये 4 का स्क्वायर बन गया, आगे वाला 2 का स्क्वायर बन गया, तो इसके स्क्वायर के अंडर रूट हट गया, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 8। तो इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको एक साइड निकालने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी राइट एंगल ट्राइंगल, एक भी 90 डिग्री वाला जब ट्राइंगल आ जाए, उसमें हमेशा क्या होता है ट्रिपलेट बनते हैं, 3 4 5 का बनेगा, या 5 12 13 का बनेगा, ये 7 24 25 का बनेगा, ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं, 8 15 17 का बनेगा। तो ये ट्रिपलेट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मुझे दिखा था 10 और 6 दिखते ही मैं समझ गया 10 6 मतलब 3 को डबल किया 5 को डबल किया तो क्या होता है 3 4 5, तो 4 को डबल फिर 8 होना चाहिए, मैं डायरेक्ट इसको निकाल सकता हूँ। ये ट्रिपलेट आपकी बहुत हेल्प करेंगे कैलकुलेशन में। तो यहाँ तक समझ आ गई मैंने पाइथागोरम से कैसे निकाला, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर बची दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, वो लिख दिया, जो नहीं था मैंने एक्स मान लिया, यहाँ से मैंने एक्स निकाला कितना आया 8। अब मैं क्वेश्चन पे वापिस आ रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये मैं देख लिया 10 5 का मल्टीप्लाई 3 का, ये 8 होगा, ये 8 होगा। अगर ये वाली साइड 8 है तो डेफिनेटली ये भी 8 होगी, क्योंकि आपको पता है सेंटर के बाद दोनों इक्वल पार्ट होते हैं। अब मुझे दोनों डायगोनल भी मिल चुके हैं, बस आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। उसने क्या बोला था डायगोनल निकालो, दूसरा क्या होगा, तो बताओ एक तो उसने 12 दे रखा था, दूसरा डायगोनल कितना आया 8 और 8 16,
एक डायगोनल कितना आया 16 सेंटीमीटर का, ये आंसर आ गया। अब आपको और क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ द रोम्बस। तो एरिया क्या होता है 1/2 डायगोनल बाय डायगोनल 2, 1/2 डायगोनल बाय कितना है आपका 12 था, एक कितना निकल के आया 16। ये डायगोनल पूरा होता है, 8 और 8 16 मिला के डायगोनल बनता है। आंसर कितना आ गया 6 से कट गया, 16 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 96। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से करो, देखो कितनी फास्ट हो जाएगी क्वेश्चन। इसको मैं क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था मैं इसको डायरेक्ट ऐसे करूँगा। मैंने जैसे रोम्बस का पेरीमीटर देखा, मुझे पता चल गया साइड कितनी है 10, और मैंने जैसे 10 बनाया। अब मुझे क्या चाहिए दूसरा डायगोनल, एक डायगोनल 12 है, मैंने मान ली 6 जैसे मुझे 6 दिखा तो इसके साथ मैंने ये 8 डायरेक्टली निकाले बिना कैलकुलेट किए, ये 8 तो ये भी 8, दूसरा डायगोनल कितना आ गया 16, आंसर आ गया। अगर मुझे एरिया निकालना है तो दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई 1/2 टाइम्स, तो 8 और 16 और 12, 16 मल्टीप्लाई 12 और 1/2 कितना आ गया 8, 12 8 कितना होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जिससे मैं आपको सिर्फ सिखाना चाहता हूँ कि रोम्बस के क्वेश्चन के साथ कैसे डील किया जाता है। हर बार आपको फॉर्मूले ही नहीं रटने, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये 90 डिग्री का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे आप देखो और भी मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अब अगर आप इन चारों ट्राइंगल में एक ट्राइंगल का एरिया निकालूं और चारों ट्राइंगल एक जैसे होते हैं तो उसको 4 बार ऐड कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने कितना 10, अगर एक 8 6 है एक 8 है, तो 90 डिग्री वाले का एरिया कितना होता है हमेशा L इंटू बी, L इंटू बी लेंथ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 जो 20 की 90 की साइड होती है, ठीक है, ये कितना आ गया 1/2, ये कितना 6 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 24, एक की एरिया कितना आ गया 24, एक का एरिया कितना आ गया 24। अगर एक का 24 है तो ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, ये भी 24, 4 बार 24 को कर दो कितना हो जाएगा तो भी 96 हो जाएगा। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये आपको समझ होनी चाहिए कि रोम्बस में सारे के सारे ट्रायंगल इक्वल होते हैं। डायगोनल से भी एरिया निकल गया, आपने एक का एरिया निकाला बाकी टोटल कर दिया तो भी एरिया निकल गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राइंगल में जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे आप सीख जाओगे कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखो रोम्बस में आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना, क्या जो बीच में 90 डिग्री बनता है वहीं से क्वेश्चन निकलेगा आपका, क्योंकि इसी साइड से आप ये साइड निकाल सकते हो, दो साइडें मिल जाएगी, एक आप खुद निकालोगे राइट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों डायगोनल की लेंथ है, एक 24 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। अब पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पता है 4 टाइम्स सही होता है, अगर साइड मिल जाए तो उसको 4 गुना कर दूंगा वही पेरीमीटर होगा। तो छोटा सा जल्दी से एक डायग्राम बना लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन। मैं जैसे इसके दोनों डायग्राम बनाए, आपको पता है डायगोनल एक 24 का है तो ऐसा करो इसको 12 मान लेते हैं, 24 ये 12 ये 12 हो गया 12 12 24, क्योंकि आधा आधा होगा हमेशा। अगर दूसरा टोटल 10 है तो आधा आधा होगा, ये 5 5, ये 90 डिग्री है, इसके सामने की ये साइड निकाल सकते हो, दो साइडें मिलगी। अगर 90 डिग्री है, 90 के सामने की साइड आपको निकालनी है, एक साइड 5 है एक 12, तो याद आ गया 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, 5 पता 12 पता, सबसे बड़ी क्या होगी 13, तो सीधा निकल गया। अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि दोनों छोटी साइड स्क्वायर का 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा बड़ी साइड के स्क्वायर जो इसके सामने होगी। ये कितना का 144 प्लस 25 कितना का 169 एच स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 13 का स्क्वायर और एच कितना आ गया 13, तो भी 13 आएगा। तो डायरेक्ट आप याद रखो 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 मिलते ही बड़े बड़े साइड 13 आ जाएगी, 5 13 मिलते ही बची हुई साइड 12 आ जाएगी, ये निकाल सकते हो आप। मुझे पता चल गया 13 है तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। जैसे मैंने इसको यूज़ किया मुझे एक साइड पता चली 13 है, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 टाइम्स से, तो इसको 4 बार प्लस कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया आंसर 52 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। तो क्या क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट है? तो नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हो। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि आपको बस ये 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है। हमेशा आपको क्या होगा, कभी ये साइड देके ये पूछ लेगा, इससे आपको डायगोनल निकल जाएगा, कभी डायगोनल देके ये जैसे पूछ लिया, तो पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए, इसके लिए साइड चाहिए थी, साइड ऐसे निकलेगी। तो ये आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है, सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया, इसकी जगह बस 40 था और इसकी जगह पहले मैंने 16 दिया था, बाकी सेम क्वेश्चन है। आपको एरिया निकालना है, पहले डायगोनल की लेंथ निकाल लेना,
एक डायगोनल आपको पता है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो मुझे इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे। देखो आप अगर कमेंट करके मुझे बताते हो क्लास कैसी है तो हमें थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलता है और हमें डेडिकेशन मिलता है अगली क्लास बनाने के लिए, और हमें लगता है कि बच्चों को कंटेंट अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ हमें नहीं पता चलता कि कितने बच्चों को कंटेंट अच्छा लग रहा है कि हम कंटिन्यू क्लास को करें कि नहीं करें। बेसिकली ये पेड बच्चों के लिए है सारा लेक्चर, लेकिन मैंने इस बार तो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा ले सके। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका, एरिया ऑफ द रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मुझे एरिया दिया, अब मेरे दिमाग में आ गया कि एरिया का फॉर्मूला लगना ही लगना है। लेंथ ऑफ द वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। एक डायगोनल की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अनदर डायगोनल। तो अनदर डायगोनल की आपको लेंथ निकालनी है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डायगोनल भी बीच में दिया हो तो आप सीधा बोलोगे कि 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2, यही बराबर होता है एरिया के। अच्छा, एरिया दिया हो आपको 150, 1/2, एक डायगोनल कितना दिया हो आपको 10, दूसरा आपको निकालना है। तो बताओ क्या यहाँ से डायगोनल बना सकते हो, ये कट गया आपका 5 के साथ, ये 5 कट गया 30 के साथ, तो डायगोनल 2 की लेंथ कितनी आई 30 सेंटीमीटर। तो बेसिक क्वेश्चन है, ये आप बना सकते हो। बेसिकली आपको बस एक एरिया का फॉर्मूला, अब कोई गोल्डन रूल मैंने बार बार बता दिया, अभी फिर से एक बार बता रहा हूँ। गोल्डन रूल होगा मेंसुरेशन में, जो भी दिया होगा उसी का फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि उसका इस्तेमाल होना ही होना है। जैसे आपको पेरीमीटर दिया होता था तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के ही साइड मिलेगी। इसमें आपको एरिया दिया है तो एरिया लगा के ही आपको साइड मिलेगी, जो भी पूछा वो वहीं से निकलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। होपफुली ये आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं गाइज। चलो, ये रोम्बस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे दो, आपको पता है कि रेक्टेंगल को कैसे स्क्वायर के साथ मिक्स किया था, उसी तरीके से कंपेयर करना सिखाया, खाली आपको वहां से क्वेश्चन की वैल्यू उठानी है। क्या बोल रहा है कि ईच साइड ऑफ अ रोम्बस, वो सीधी सीधी ना देखे, बोला है कि वो किसके बराबर है, जितनी आपकी स्क्वायर की साइड है। तो मुझे स्क्वायर की साइड दी होनी चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा रोम्बस की साइड कितनी है। और वो जो स्क्वायर की साइड है उसका उसने क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया, उसका उसने डायगोनल कितना दिया 40√2। अच्छा मुझे बताओ, अगर स्क्वायर का डायगोनल है 40√2 तो साइड कितनी होगी, तो यही तो साइड होती है। कैसे पता चलता है, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, यहाँ पे 40√2, √2 से √2 कट गया तो a कितना है 40। मुझे पता चल गया कि साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 40 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ रोम्बस की साइड कितनी होगी, वो भी कितनी होगी 40 सेंटीमीटर। उसने बोला ना जितनी साइड आपकी स्क्वायर की उतनी ही रोम्बस की। मुझे रोम्बस की साइड मिल गई, एक बात समझ आ गई, मुझे यहाँ तक पता चल गया रोम्बस की साइड कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो सारी साइडें कितनी होगी 40 सेंटीमीटर की। यहाँ तक समझ आई। अब आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोल रहे कि अगर रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 3:4, तो जो डायगोनल की रेशियो का लेंथ है वो 3:4 है। आपको बताना है एरिया क्या होगा। तो इसी से आपके दोनों डायगोनल निकलेंगे। देखो कैसे निकलेंगे, एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा। 40 तक तो आपको समझ आ चुकी होगी, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है मेन। यहाँ से आप रेशियो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे। मैं बोलता हूँ कोई नंबर 3:4 है, अगर मैं इसको क्या लिख दूँ 6:8 लिख दूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कट के फिर भी वही आ जाएगा 2 के टेबल में। तो मैं इस रेशियो को क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये रेशियो होगा 6:8। क्यों माना मैंने, देखो एक डायगोनल अगर 6 है, दूसरा कितना होगा 8 होगा। तो अगर मैं ये छोटे वाला डायगोनल, चलो इसको 6 मानता हूँ, इसका मतलब ये 3 होगा, ये भी 3 होगा। अगर मैं इस बड़े वाले डायगोनल को 8 मानता हूँ तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। ये खाली यूनिट है रेशियो में, अभी ये 3-4 की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता। देखो मैंने क्यों इसको डबल किया, क्योंकि आधा करने के बाद फिर से ये 3-4 बन गया। अगर मैं ऐसे नहीं करता तो ये इसी को 3 एक डायगोनल मान लेता, तो आधा आधा करने पे ये 1.5 बनता, तो पॉइंटों में चला जाता। तो मैंने क्या किया, इसी को रेशियो को चेंज कर लिया, मैंने 6-8 मान लिया। देखो रेशियो 3-4 है, इसी को आप 15:20 कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को हम अपने हिसाब से किया इवन नंबर, ताकि आधा आधा हो जाए। तो एक डायगोनल मैंने 6 माना, एक 8 माना, तो डायगोनल का आधा 4 और ये 3 हो गया। अब इस 40 को मैं फिलहाल के लिए साइड करता हूँ। मैं इस यूनिट के हिसाब से बोलूँ, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, मैंने पहले ही बताया ये क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में सामने वाली साइड कैसे निकलती है, ये अगर 90 है तो
90 के सामने वाली 1 3 1 4, तो ये कितनी होगी 5 होगी। आपके हिसाब से रेशियो के हिसाब से कितनी आई 5, लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है 40। इसका मतलब जो आप 5 बोल रहे हो क्वेश्चन में कितनी है 40 है। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना है 8, ये कट के कितना है 8, तो 1 यूनिट कितना हो गया 8 के बराबर। आपको क्या क्या निकालना है, 3 की वैल्यू भी निकालो, 4 की भी निकालो, डायगोनल निकल जाएगा। 3 की वैल्यू कितनी आएगी 24, ये वाले डायगोनल की लेंथ कितनी है आधे की 24, ये आ गया 24। तो 24 और 24 कितना हो गया पूरा डायगोनल 48 का, क्योंकि डायगोनल का ये आधा है ना 3, तो 3 इधर भी है, तो पूरा कितना हो गया 48। दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी है 4, यहाँ पे आधे की। अगर 1 यूनिट 8 के बराबर है तो 4 यूनिट कितना होगा 32 की। ऐसे बोलो कि 5 को 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 को भी 8 से करना पड़ेगा, 4 को भी, 4 को 8 से किया तो 32, लेकिन पूरा डायगोनल 32 और 32 कितना होगा 32 और 32 ये दोनों ऐड करके 64। गाइज मुझे दोनों की दोनों डायगोनल मिल चुके हैं। डायगोनल 1 आ चुका है 48, डायगोनल 2 आ चुका है 64। पूछा क्या था आपसे एरिया, तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2 इक्वल टू एरिया निकल जाएगा आपका। तो 1/2 डायगोनल 1 कितना है 48, डायगोनल 2 कितना है 64। इसको काट दो किसके साथ 32 के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं 8 मल्टीप्लाई 16 का 1 बच गया, 8 और 24 32 और 1 33 का 3 बच गया, 12 और 3 15, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। अब आधे बच्चों की नहीं समझ आई होगी, मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से, समझ आती है ठीक है, नहीं आती तो छोड़ देना ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा आपको अगर कॉन्सेप्ट है तो। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने मुझे रोम्बस की साइड बताई थी, लेकिन इनडायरेक्टली वो मैंने साइड निकाली। स्क्वायर का अगर डायगोनल 40√2 है तो ये यही साइड होती है स्क्वायर की, और यही रोम्बस की साइड भी होगी। मुझे रोम्बस की साइड मिल गई कितनी 40, यहाँ तक हो गया। फिर मैंने यहाँ से क्वेश्चन उठाया कि दोनों डायगोनल का रेशियो कितना 3:4 का, तो मैंने बोला कि अगर रेशियो 3:4 का है तो मैंने इसको डबल क्यों बनाया, ताकि आधा आधा करने पे 3 का आधा 1.5 ना हो, तो मैंने इसको बना लिया 6:8 का। कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये पूरा 6 है तो ये भी 3 ये भी 3, पूरा अगर 8 है ये भी 4 ये भी 8, ये 3 ये 4 ये कितना होगा इस हिसाब से 5, क्योंकि 90 डिग्री है तो ट्रिपलर 3 4 5 का होता है। तो मुझे पता है ये 5 है, लेकिन ये साइड है ना स्क्वायर की रेम्बोस की, तो आपकी कितनी है 40। इसका मतलब ये कितना 8 गुना करना पड़ेगा, तो सबको 8 करो, 8 का भी 8 गुना कितना होगा 24, लेकिन ये भी 24, पूरा डायगोनल कितना बना 48 का। अगला डायगोनल कितना बना 32 और 32 64 का। दोनों डायगोनल हो तो क्या एरिया निकाल सकते हो, मुझे पता था उसने एरिया पूछा है तो मुझे डायगोनल चाहिए दोनों, तो मैं आंसर निकाल सकता हूँ। चाहे ऐसे निकालो, चाहे एक ट्रायंगल की साइड मिल गई कितनी, ये है 24 ये है 32 ये है 40, तो इसका एरिया निकालो और 4 बार कर दो तो भी आंसर वही आएगा। आंसर कितना आ गया 1532। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इसको एक बार रिपीट करके कोशिश करो, हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, साइड थी और उसी साइड से मैंने जैसे रेशियो लिखा, रेशियो मैंने चेंज क्यों करा, इसको मैंने 3 क्यों बना लिया, 3:4 को मैंने इसलिए नहीं माना क्योंकि इस डायगोनल को अगर मैं आधा आधा करता ये 1.5 बचता, ये 2 बचता, ये 1.5 बनती साइड, ये 2 बनती, मेरा ट्रिपलेट नहीं लगता, उसमें डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए ट्रिपलेट के लिए मैंने इसको डबल कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। रेशियो कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप रोम्बस का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, जिसमें आपका मेन फोकस रहता है आपका किस पे, सेंटर 90 पे, जिसमें आपका एरिया निकालना हो तो क्या होता है 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2। क्वेश्चन जो मोस्टली चांसेस है वो क्या है, एक डायगोनल आपको दिया जाएगा, साइड दे दी जाएगी, दूसरा डायगोनल आपको खुद निकाल के एरिया निकालना है। दूसरी चीज़ हो सकता है आपको साइड ना देख के दोनों डायगोनल दिए जाए तो सीधा एरिया भी निकल जाएगा। पैरीमीटर के लिए साइड कैसे निकालना है, तो आप यहाँ से साइड निकाल सकते हो 90 डिग्री लेके, तो 90 डिग्री बना के देखना, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बहुत ईजिली आप कर सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, और नेक्स्ट फिगर हम जो करेंगे रोम्बस के बाद ये चौथे नंबर की फिगर है, इसका नाम है क्या ट्रपीजियम। ट्रपीजियम कैसे करते हैं गाइस, ये होता कैसे है, ये बेसिकली दो साइड इसकी पैरेलल होती है, और साइडें बड़ी छोटी हो सकती है, और बीच में दो साइडें ऐसी होती हैं। हमेशा ये दो साइडें हमेशा आपस में पैरेलल होंगी, अगर जैसे ये वैसे ही होंगी, दोनों पैरेलल होंगी। तो इसका बेसिकली आपको एक ही चीज़ याद रखना है, एरिया। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा जब भी एग्जाम में आएगा। इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई हाइट करोगे, बस यही इसका एरिया होता है। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, कभी कभी आपको एरिया दे दिया जाएगा, हाइट दे दी जाएगी, तो आपको पैरेलल साइड का सम निकालना है। कभी कभी पैरेलल साइड दे दी जाएगी, एरिया दे दीजिएगा, हाइट निकालना है, लेकिन सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करवा भी देता हूँ,
जैसे एक क्वेश्चन लिख लो इसका। चलो ये कुछ क्वेश्चन में पहला मैं करवा देता हूँ, फिर कल से हम यही से क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है, 2 पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। जो पैरेलल साइड है दोनों दी हुई है 5 सेंटीमीटर की और 7 सेंटीमीटर की। उसमें हाइट भी दे दी गई कितनी, 20 सेंटीमीटर की। मतलब ये आपका कोई ट्रेपीजियम होगा, इसमें पैरेलल साइड एक 7 है, ऊपर वाली 5 है, छोटी वाली ऊपर वाली। अगर मैं बात करूँ इसकी हाइट की, तो ये हाइट कितनी दे रखी गाइज, ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर की। आपको एरिया निकालना, तो एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड कितनी है 5 और 7 कितना हो गया 12, हाइट कितनी है 20, तो आंसर कितना आ गया 10 से कट गया और 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल बेसिक आएगा, आप इजीली निकाल सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बस बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कल हम यही से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो होपफुली आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी बच्चे क्लास 4th की और JKP की तैयारी कर रहे हैं, प्लस कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो अपना 12th बेस के ऊपर, तो उन सबके लिए ये क्लास मोर देन सफिशिएंट होगी। बहुत अच्छे से आप कोई भी टीचर का एग्ज़ाम देते हो, JKSSB कोई भी एग्ज़ाम जहाँ मेंस्ट्रुएशन आती है, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ कि आपने आज तक ऐसी मेंस्ट्रुएशन तरीके से नहीं पढ़ी होगी। आपने बस फॉर्मूला रट्टा मार के उसको इम्प्लीमेंट करना सीखा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको एरिया और वॉल्यूम समझ नहीं आया होगा। अब आप धीरे धीरे सबको सीखना स्टार्ट कर चुके हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।